चैनल दिस इज़ परफेक्ट बैंकिंग। और आज सिलोजिज्म की वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके साथ। सिलोजिज्म बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो स्टार्टिंग से हम इसको क्लियर करेंगे। बेसिक से हाई लेवल तक का हम इसमें सिलोजिज्म की क्वेश्चंस करेंगे। और क्योंकि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ ही टाइम बाद, तो हम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, तभी जाके आप सोचना कि एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए जितना जितना साल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी कम होती जा रही हैं, तो आपको उतने उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी आपको अपनी बिल्कुल अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। तो पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है सिलोजिज्म कैसे टैकल करते हैं पेपर में, क्योंकि इसके क्वेश्चन प्री में पाँच नंबर के क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम एंड्स आर पैरट, स्टेटमेंट है सम एंड्स आर पैरट, ऑल द पैरट आर एप्पल। तो पहले हम पहली स्टेटमेंट देखिए, सम एंड्स आर पैरट कैसे बनाएंगे, एक वेन डायग्राम से बनाएंगे। एंड, ये एंड हो गई। सम एंड, कुछ एंड पैरट है, यानी कि ये पोर्शन इसका पैरट हो गया, ठीक है। ऑल द पैरट्स आर एप्पल, सारे एंड को हम ए एन कर देते हैं, सारे पैरट जो है वो एप्पल है, सारे पैरट को हम एप्पल बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया एप्पल सारे, ठीक है। तो कंक्लूजन निकालते हैं। ऑल द एप्पल्स आर पैरट, सारे एप्पल पैरट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सारे पैरट जो एप्पल हैं वो, इसलिए एप्पल और पैरट में एप्पल बड़ा है तो पैरट बड़ा नहीं हो सकता। तो ये गलत हो गया, क्योंकि एप्पल ये हो गया, ठीक है। सम एंड्स आर एप्पल, कुछ एंड्स एप्पल हैं, ये सही है। तो इसमें हमारी ये वाली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सारे जो हारमोनियम हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, फ्लूट हैं। तो एक दूसरे के अंदर आ गए सब। तो ऑल द फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट, सारे फ्लूट क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि फ्लूट बड़ा है इंस्ट्रूमेंट छोटा है, इसलिए सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हो सकते हैं पर सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते। तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट, सारे हारमोनियम फ्लूट हो सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम बड़ा है, सॉरी हारमोनियम छोटा है और फ्लूट बड़ा है, तो हारमोनियम सारे फ्लूट हो सकता है। तो ये सेकंड फॉलो कर गया यहाँ पे भी, और तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा, ऑल मैन आर वर्टिब्रेट्स, सारे जो मैन हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, हो गए। सम मैमल्स, मैन को एम ई कर दो। सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट, कुछ मैमल्स वर्टिब्रेट हैं, अब कुछ को ऐसे कर दो एम ई, ठीक है, मैमल्स को। ऑल मैन आर मैमल्स, क्या सारे मैन मैमल्स हो सकते हैं? इन दोनों में भी मतलब डायरेक्टली कोई भी हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, तो ये अभी ऐसे कर दो, ठीक है। ऑल मैमल्स आर मैन, वो भी यही हो गया, ऑल मैमल्स आर मैन, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप कुछ बता नहीं पा रहे हम, तो इसको भी ऐसे कर दो। सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल, कुछ वर्टिब्रेट मैमल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये वर्टिब्रेट हो गया, ये मैमल हो गया, और इन दोनों का ये ओवरलैप हो रहा, तो ये ठीक होगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर मैन, सारे वर्टिब्रेट मैन हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वर्टिब्रेट बड़ा है और मैन छोटा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन थर्ड कंक्लूजन फॉलो करता है सिर्फ, क्योंकि ये दो जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है, तो इसको हम हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, तो इसको हम रॉन्ग ही मानेंगे। अगर पॉसिबिलिटी वाला केस होता है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी की ऑल मैन आर मैमल्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये राइट होता, अदरवाइज ये अभी रॉन्ग ही माना जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सम टेबल्स आर टीवी, टेबल ये हो गया, कुछ टेबल टीवी है, ठीक है, ये हो गया टीवी। सम टीवी आर रेडियो, कुछ टीवी क्या है, रेडियो है। अब रेडियो ऐसे बना दिया आर से। तो अब कंक्लूजन देखते हैं। सम टेबल आर रेडियो, कुछ टेबल रेडियो हो सकते हैं, क्या इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? नहीं है, तो इसको अभी हॉल्ट पे लग देते हैं। सम रेडियोज आर टेबल, कुछ रेडियो टेबल है, ये भी वही कंडीशन है, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, हॉल्ट पे रख दिया। ऑल द रेडियोज़ आर टीवी, सारे रेडियो टीवी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी वाला केस होता है यहाँ पे कि ऑल द रेडियोज़ आर टीवी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये राइट होता, अदरवाइज अभी इसमें पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल द टीवी आर टेबल, सारे टीवी टेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती तो ये राइट होता। तो इसमें कोई भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर सम टेबल आर रेडियो इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर इसमें पॉसिबिलिटी केस दिया रहता है तो ये राइट होता, अदरवाइज ये इसमें पॉसिबिलिटी कुछ नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें नन फॉलो होगा, ठीक है, नन फॉलो। नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये थ्री स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखते हैं, ऑल द लॉक्स आर की, सारे लॉक्स, एक मिनट, सारे जो लॉक्स हैं वो क्या हैं, वो की हैं, ठीक है। ऑल द कीज आर बैड, सारे कीज क्या हैं, बैड्स हैं। सम वॉचेज आर बैड, कुछ वॉचेज बैड हैं। अब ये इसका वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम बैट्स आर लॉक, कुछ बैट लॉक हो सकते हैं, सम बैट आर लॉक हो सकते हैं क्योंकि क्या है, बैट बड़ा है और लॉक छोटा है, तो ये सम बैट आर लॉक बोल रहा है, तो ये ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम वॉचेज आर की, कुछ वॉचेज की हो सकती है। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी दी होती तो ये राइट होता। अब नेक्स्ट है ऑल द कीज आर लॉक, सारे कीज लॉक हैं। सारे की लॉक हो सकते हैं क्या कभी, क्योंकि की बड़ा है लॉक छोटा है, तो सारे की लॉक नहीं हो सकते। इसमें फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज काउ, सम रैट्स आर कैट, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट जो है वो डॉग है, ऐसे बना दिया डॉग। नो डॉग इज काउ, कोई भी डॉग काउ नहीं है। देखिए कोई भी डॉग काऊ नहीं है, तो हमने ऐसे ये रिलेशन बनाया कि ये डॉग है, ये काऊ है, ये कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ कैट नहीं हो सकती, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दोनों में नहीं है। नो डॉग इज रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं होगा, ये भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सम कैट्स आर रैट, कुछ कैट रैट हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि दोनों ओवरलैप हैं, ये दोनों ओवरलैप है, तो ये ठीक होगा। तो ओनली थ्री कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो अगर आपको जैसे पेपर में टैकल करना है ये क्वेश्चन, तो देखिए 5 क्वेश्चन होते हैं इनके पेपर में प्री में, और आपको कम से कम 1 या 1.5 मिनट में आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। इतनी अच्छी इसमें वो होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 1 या 1.5 मिनट में ये 5 के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं सिलॉक की, इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस होगा और आइदर और वाला जो भी होते हैं इसमें, वो केस लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और थैंक यू, गॉड ब्लेस।